हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप की जो एक्सरसाइज थी वो 5.5 आज स्टार्ट करेंगे। 5.4 तक हमने आप लोगों को सभी को करा दिया, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं 5.5 एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का नाम है डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है उस चीज को सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो पूछा जाता है, ये टॉपिक आ जाता है सेक्शन सी में, पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सपोज करिए एक्स और वाई आपके गिवन टू फंक्शन गिवन है। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर गिवन एज फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं x इक्वल टू सपोज डेट आपको दे दिया उसने साइन t एंड y इक्वल टू दे दिया उसने cos t। x इक्वल टू उसने दे दिया साइन t एंड y इक्वल टू दे दिया cos t आर टू फंक्शंस, ठीक, एज ए सिंगल वेरिएबल। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, इस केस को आप पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब x और y जो है ये आपके पैरामेट्रिक फंक्शन है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात आती है कि ये t क्या है। तो t जो है ये पेरीमीटर है। t क्या है आपका, ये t आपका पेरीमीटर का वर्क करता है। अब जरूरी नहीं कि t की पोजीशन पर t ही, मतलब इस की पोजीशन पर t ही हो, अदर वेरिएबल भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को आप कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या फार्मूला होता है, क्या फाइंड करना होता है, आपको फाइंड करना होता है हमको dy ओवर dx। तो यहां पर आप फार्मूला बनाएंगे। कैसे फार्मूला बनाएंगे, आप क्या करिएगा, यहां से इस पोजीशन से आप dx अपॉन dt फाइंड करिए, dx अपॉन dt फाइंड करिए। यहां से dy अपॉन dt फाइंड करे फाइंड अपने। यहां से dx अपॉन dt एक तरह से, और दूसरी तरफ से हमने क्या फाइंड कर दिया, dy अपॉन dt फाइंड कर लिया। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dt आ जाएगा। मतलब इसको इस फॉर्म पर लिख सकते हैं। ये आपका एक तरह से फार्मूला बन गया, ठीक। किसका फार्मूला बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का। क्लियर होगी बात। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इफ एक्स एंड वाई पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन एक्सरसाइज 1 to 10, ठीक है, फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, x इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 80 पे पावर 4, ये दिया। देखें ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, इसमें से फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है dy ओवर dx। कैसे फाइंड करेंगे, तो dy ओवर dx का इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आपका जो पैरामीटर है वो क्या है, आपका t है पेरीमीटर। तो फार्मूला आप क्या बनाएंगे, साइड में बना के रख लें। पहले तो यहां पर जो फार्मूला बनाएंगे वो dy अपॉन dx इक्वल टू, या ऊपरी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx इक्वल टू, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है,
फाइंड हमें करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, यही तो आपने फार्मूला बनाया। अब dy अपॉन dt कहां से निकालेंगे, इस जगह से, तो देखिएगा y इक्वल टू a t पे पावर 4 dy अपॉन, अब t का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां पर एक किसका वर्क करेगा, आपका कांस्टेंट का वर्क करेगा, तो a ऐसे ही रहा d अपॉन dt t पे पावर 4, t पे पावर 4 का मीन्स क्या हुआ, t पे पावर 4 का मीन्स हुआ x पे पावर n, तो x पे पावर n का मतलब x पे पावर n का डिफरेंशिएट n x n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएट 4t4 माइनस 1। अभी तो आपने x पे पावर n का डिफरेंशिएट किया, अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का, और x की पोजीशन पर क्या है t, और किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएट क्या हुआ 1, तो आपके पास dy अपॉन dt 4a t पे पावर 3, ये आपका निकल के आ गया। क्लियर है इतनी चीज। अब हम लेते हैं x इक्वल टू 2at स्क्वायर dx अपॉन dt, तो 2a कांस्टेंट d अपॉन dt t स्क्वायर, सेम प्रोसेस x पे पावर n या t पे पावर n, तो dx अपॉन dt 2a 2t 480। क्लियर होगी बात। अब यही तो फार्मूला था आपका, एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को कहां पुट कर दोगे, यहां पर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, देखिए dy अपॉन dt कितना आया 480 इंटू, अब dx अपॉन dt 480 है, और हमें निकालना क्या है dt अपॉन dx, इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल, तो इस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल कर दो, देखिए ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, में आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन, ये दिया हुआ, मतलब x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहां पर पेरीमीटर क्या है, यहां पेरीमीटर है आपका थीटा, तो फार्मूला क्या बनाओगे आप, सबसे पहले तो ये बात देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, यही तो फार्मूला बना रहे होगे आप। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले dy अपॉन डी थीटा यहां से लेते हैं, dy अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं, तो चलिए क्या है भाई, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक, इसको इस तरह लिखा,
ये हो गया cos थीटा और ये हो गया cos 2 थीटा। यहां पर देखें अगेन डिफरेंशिएट होगा क्योंकि थीटा नहीं है 2 थीटा लिखा हुआ है, तो अगेन डिफरेंशिएट 2 थीटा का, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू कितना 2। ठीक, आ जाइए x इक्वल टू ये हो गया माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन 2 थीटा, अगेन डिफरेंशिएट। यहाँ हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, समझ गए होंगे बेटा, माइनस साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इक्वेशन ये आपके पास निकल के आ गई। ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी वाई अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन ये आ गया आपके पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये वही वैल्यू निकल के आ रही है आपकी। अब क्या और सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो इस जगह पर आंसर, और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व होगा, और सॉल्व करना चाहो तो ये और सॉल्व भी होगा। अब आंसर ये आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर कहां तक ले जाते हो। इसमें मतलब कोई वो नहीं है कि आपको इतना सॉल्व करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को कहां तक ले जाते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, करने को cos 2 थीटा का यहाँ फार्मूला लगा सकते हो या sin 2 थीटा का फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, कटेगा तो काट देना और नहीं कटेगा तो ऐसे ही रखा रहेगा। अब चलो आगे, यदि आप कह रहे हो थोड़ा सा तो आगे भी ले लेते हैं, आप करोगे क्या वो देख लो ना। हम cos थीटा ऐसे ही रखते हैं -2। अब cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लगाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है cos थीटा का कौन सा फार्मूला लगाए। तो cos स्क्वायर थीटा -1 भी लगा सकते हो, वही लगाओ तो ठीक है, नहीं तो और कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं इसी एक छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ इस क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग आएगा नहीं क्वेश्चन। यदि लॉन्ग जा रहा है अच्छे मार्क्स में तो इसे सॉल्व करो, अन्यथा ये कुछ करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, सेम प्रोसेस। पैरामीटर क्या है इसमें, थीटा है, फार्मूला आप क्या बनाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा। ये तो बना, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए 1, ये हो गया कॉस्ट, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स।
तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, साइन ए 1 माइनस, ये कैंसिल हुआ आपका। अब आपके पास छोड़ना चाहो यहां पर छोड़ दो, नहीं तो बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, यहां पर छोड़ना चाहो छोड़ दो। यदि लॉन्ग वही प्रोसेस है, लॉन्ग दिया है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा इसके आगे। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस वाला साइन में फार्मूला बनता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू अंडर रूट a कॉस इनवर्स t। तो ये हो गया dy ओवर dx इक्वल माइनस वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन आपका, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले t है आपका, फार्मूला आपको मालूम ही है, तो y के लिए लेते हैं। क्या करोगे सबसे पहले, इसमें इस रूट को हटा लो और पावर क्या लगा लो 1/2, पावर 1/2। तो x पे पावर है dy अपॉन dt 1/2 x पे पावर है n x n माइनस 1। देखो x पे पावर है n x n माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट किसका, a cos इनवर्स t, सॉरी t। देखिए ठीक है। अब dy अपॉन dt 1/2 a cos इनवर्स t पे माइनस 1/2, a पे पावर x, a पे पावर x का डिफरेंशिएट, a पे पावर पूरा x, तो a पे पावर x का a पे पावर x log a। देखिए a पे पावर x का a पे पावर x log a। अगेन डिफरेंशिएट, क्यों, a पे पावर x इसे लेट किया ना, जबकि x नहीं है, cos इनवर्स t। इसकी वैल्यू cos इनवर्स t इंटू लॉग a माइनस 1/√1 माइनस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बेस, यहां इसको एक थोड़ी देर के लिए देखें 1/2, ये और ये यहां पे ये मान लो एक पावर है पूरा,
इसको एक ब्रैकेट में यदि ले लें इस तरह, तो पावर 1 होगी, यहाँ पावर माइनस का 1/2 है, तो बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, 1 में से -1/2 गया तो 1/2 बचेगा प्लस का, तो a cos इनवर्स t प्लस का 1/2 इंटू log a माइनस अंडर रूट t। ठीक है, आगे बोलते हैं। ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, जो क्वेश्चन दिया था वही तो लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, इंटू वाई log a इंटू -1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। क्लियर है ये चीज। अब जो यदि डाउट है इसमें तो इस वाले में समझ लेना अच्छे से। देखिएगा x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स t, इसमें समझ लें यदि डाउट आपको निकल के आ रहा है तो। देखिएगा dx अपॉन dt, ये हटाया 1/2, तो 1/2 n-1, again differentiate ये हुआ, ठीक। a पे पावर x का फार्मूला, a पे पावर x log a बना d अपॉन dt साइन इनवर्स t। सेम वही प्रोसेस चलेगा, 1/2, इसको और इसको देखो, यहाँ पावर -1/2 है, यहाँ पर इस पे पावर 1 होगी, तो मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1 में से 1/2 माइनस किया, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, तो a साइन इनवर्स t पे पावर 1/2 log a ऐसी रहा, और इसका 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिफरेंशिएट। ठीक, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला देखिए x के इक्वल, तो 1/2 x इंटू लॉग a टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, सेकेंड। अब dy/dx इक्वल टू -y/x प्रूफ करना है, तो थोड़ा स्पेस नहीं है, देखते हैं। dy/dx, तो dy/dt इंटू dt/dx। ठीक, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लेके करें, dy/dt, तो 1/2y log a इंटू -1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, समझ लीजिएगा थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं हम, और dt/dx इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर और जो न्यूमरेटर है वो नीचे, 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन x log a 2 dy/dx इक्वल टू माइनस y x। प्रूफ। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था एक, जो हमारे ख्याल से एनसीईआरटी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और फिर सब नॉर्मल इक्वेशन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज
के क्वेश्चन फिनिश हो गए। 11 क्वेश्चन थे 11, जिसमें से हमने 4 आपको बता दिए और आप करिएगा प्रैक्टिस में। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। ओके, थैंक यू।